दोपहर के करीब 3 बजे थे। सूरज अपने चरम पर था और गांव के बाहर वाले हिस्से में हल्की गर्म हवा चल रही थी। चारों तरफ धूल सी उड़ रही थी, मगर गांव के अंदरूनी हिस्से में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। धरमपुर गांव दिखने में बिल्कुल आम, लेकिन इसके आसपास के जंगलों और बंजर जमीन को लेकर लोगों के दिल में एक अनकहा डर बैठा हुआ था। विपिन, जो कि पास के शहर से आया एक स्कूल टीचर था, हाल ही में धरमपुर के प्राइमरी स्कूल में नौकरी पर लगा था। गांव में आए उसे सिर्फ 3 दिन हुए थे, मगर उस दोपहर कुछ ऐसा हुआ जो उसके होश उड़ा देने वाला था। स्कूल की छुट्टी के बाद जब वो अपने कमरे की ओर लौट रहा था, रास्ते में बुढ़िया चाची मिली। एकदम झुर्रीदार चेहरा, सफेद बाल और कांपती आवाज। बुढ़िया चाची बोली, बाबूजी, आज स्कूल से सीधे अपने कमरे चले जाइयो, आज का दिन अच्छा ना है। विपिन मुस्कुराया, क्यों चाची, क्या कोई त्योहार है? बुढ़िया चाची ने धीरे से जवाब दिया, त्योहार नहीं, पर आज की रात भूतों की बारात निकलेगी, कोई अपना गांव से बाहर मत निकालियो। विपिन को हंसी आ गई। उसे लगा ये भी गांव की कोई पुरानी मनगढ़ंत कहानी होगी। लेकिन जैसे ही शाम होने लगी, माहौल बदलने लगा। गांव की गलियां खाली हो गईं। लोगों ने अपने दरवाजे अंदर से बंद कर लिए। न कोई आवाज आ रही थी। विपिन अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांक रहा था, तभी उसे दूर खेतों के पास कुछ हलचल दिखाई दी। धुंध के बीच से कुछ लोग सफेद कपड़े पहने हुए जैसे किसी बारात में हों, मगर उनके चेहरे स्पष्ट नहीं थे। ढोल की धीमी आवाज हवा में घुली हुई थी। टप टप टप। ढोलक की थापों के साथ साथ जमीन भी जैसे कांप रही थी। और तभी गेट पर किसी ने दस्तक दी। विपिन ने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा। कोई आवाज नहीं, सिर्फ दस्तक। वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा खोला तो कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे जो सीधे कमरे के अंदर जाते थे। विपिन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उसने झटपट दरवाजा बंद किया और कुंडी चढ़ा दी। लेकिन अब कमरा पहले जैसा शांत नहीं था। दीवारों पर टंगी तस्वीरें धीरे धीरे हिलने लगी थीं, जैसे किसी अदृश्य हवा का असर हो रहा हो। वो खिड़की के पास जाकर बाहर झांकने ही वाला था कि उसे कानों में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, तू भी बाराती है, चल विपिन। उसका चेहरा जर्द पड़ गया। उसने चारों तरफ देखा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन ये आवाज इतनी साफ थी मानो किसी ने उसके कान के पास आकर फुसफुसाया हो। उसने जल्दी से तिलक बाबा की दी हुई राख निकाली और माथे पर लगाई। उसे याद आया, पहले दिन ही गांव में बाबा मिले थे और बोले थे, बेटा, धरमपुर के हर नवागंतुक को ये राख जरूर लगानी चाहिए, ये रक्षा करेगी। विपिन तब हंस पड़ा था, मगर अब उस राख को सीने से लगाकर बैठा था। इसी बीच खिड़की के बाहर हलचल और तेज हो गई। वो बारात अब गांव की ओर आ रही थी। सफेद कपड़ों में लिपटे वो लोग बिना किसी चेहरे के, बिना पांव जमीन से छुए, हवा में तैरते हुए, ढोल नगाड़े की आवाजें अब कान फाड़ने लगी थीं। ढम ढम ढम। अचानक पूरे गांव की बत्तियां बुझ गईं। अब बस बाहर से आती ढोल की आवाज और डर का साया। तभी कमरे की खिड़की खुल गई। तेज हवा के झोंके के साथ कमरे में एक साया घुस आया, लंबा, धुंधला और ठंडा। विपिन की आंखें फटी की फटी रह गईं। साया उसके सामने आकर खड़ा हो गया। फिर बहुत धीमी मगर डरावनी आवाज में बोला, तेरे नाम का कार्ड भी है, चल विपिन, तेरे बिना बारात अधूरी है। वो साया आगे बढ़ा और विपिन की कलाई पकड़ ली, लेकिन तभी तिलक बाबा की राख उस साये की पकड़ में लग गई और जैसे ही राख लगी, वो साया एक दर्दनाक चीख के साथ हवा में घुल गया। क्या? कमरे में फिर से अंधेरा छा गया। विपिन फौरन बाहर भागा, गांव की गलियों से होता हुआ मंदिर की ओर। मंदिर के अंदर दिया जल रहा था। उसे देखकर विपिन वहां जा बैठा, कांपते हुए। मंदिर में बैठे बैठे विपिन को लग रहा था जैसे वो एक बुरे सपने में फंस गया हो। चारों ओर घना अंधेरा और मंदिर के अंदर जलता बस एक दिया। वो हल्की सी रोशनी ही उसकी आखिरी उम्मीद जैसी लग रही थी। पुजारी जी कुछ देर तक शांत खड़े रहे, फिर धीरे से बोले, बेटा, तू ये नहीं जानता कि इस गांव में आकर तूने क्या खोल दिया है। भूतों की बारात यूं ही नहीं निकलती, इसके पीछे बहुत पुराना शाप जुड़ा है। विपिन कांपती आवाज में बोला, मगर मेरे नाम का कार्ड क्यों? मैं तो बाहर से आया हूँ, मेरा क्या लेना देना? पुजारी ने आंखें बंद कर लीं और बोले, तेरा लेना देना है, क्योंकि तू उसी वंशज का खून है जिसने इस बारात को कभी रोकने की कोशिश की थी। विपिन चौंक गया। वंशज? किसका? किस बारात की बात कर रहे हैं आप? पुजारी बोले, करीब 100 साल पहले इसी गांव में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। एक अमीर जमींदार की बेटी की शादी थी, लेकिन बारात आते समय दुल्हे पक्ष ने दहेज को लेकर झगड़ा किया। बात इतनी बढ़ गई कि पूरी बारात को जला दिया गया। उस रात अमावस्या थी और तब से हर साल उसी दिन, उसी समय वो जली हुई बारात वापस लौटती है, इंसानों को अपनी बारात में शामिल करने। विपिन की सांसें थम सी गईं। उस जमींदार का नाम था भैरव सिंह, और तू उसी का परपोता है। विपिन की आंखों में जैसे पूरी जिंदगी घूम गई। उसने कहा, मगर मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता, मैंने तो कभी। पुजारी बोले, किसी को कुछ जानने की जरूरत नहीं, उनके लिए बस खून काफी है। जो भी उस खून को लेकर इस गांव की जमीन पर पांव रखेगा, उसे वो बारात जरूर बुलाएगी।
तभी मंदिर के बाहर फिर से वही ढोलक की धीमी थाप गूंजने लगी। विपिन ने कांपते हुए पुजारी की ओर देखा। अब क्या करूं, कहां जाऊं? पुजारी बोले, अब तू सिर्फ एक जगह जा सकता है, उस कुएं के पास जहां वो बारात जलाई गई थी। अगर वहां जाकर तू उन्हें उनका अंतिम सम्मान दे पाए तो शायद वो तुझे छोड़ दें। विपिन ने बिना वक्त गंवाए मंदिर से एक जलता हुआ दिया उठाया और भागा गांव के पिछले हिस्से की ओर, जहां वो पुराना सूखा कुआं था जिसे शापित कुआं कहा जाता था। रास्ते में उसे हर कोने से साये झांकते दिखाई दिए, हर पेड़ के पीछे एक चेहरा, हर झाड़ी के पास कोई साया, जैसे पूरा गांव उसी बारात का हिस्सा बन चुका हो। और जब वो कुएं के पास पहुंचा, उसने देखा वो पूरी बारात वहां खड़ी थी। जली हुई शेरवानी पहने दूल्हा, बिना चेहरों वाले बाराती और सफेद घोड़ी की जगह एक काली भाप छोड़ती परछाई। विपिन के कदम कांपने लगे, लेकिन उसने साहस जुटाया और कुएं के किनारे दिया रखा। फिर जोर से बोला, मैं भैरव सिंह का वंशज हूं, मैं तुम्हें अंतिम सम्मान देने आया हूं, इस बारात को मुक्ति दो। एक पल को सब शांत हो गया। फिर वो जली हुई दुल्हन सामने आई। उसका चेहरा अध जला था, आंखों से राख बह रही थी। उसने धीरे से कहा, मुक्ति चाहिए, पर पहले तुम में से एक को हमारे साथ चलना होगा। वो जली हुई दुल्हन अब विपिन के सामने खड़ी थी। आंखों से राख जैसी काली लकीरें बह रही थीं और आवाज में ऐसा दर्द था जैसे सदियों का रोष समाया हो। मुक्ति चाहिए, पर पहले तुम में से एक को हमारे साथ चलना होगा। विपिन कांपता हुआ पीछे हटने लगा। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझसे क्यों? दुल्हन की आंखें लाल जलने लगीं। तेरे खून ने हमें जलाया, तेरे ही खून से मुक्ति मिलेगी। और तभी बारात के बीच से एक चेहरा उभरा, एक छोटा सा लड़का, चेहरा अध जला, मासूम सा। वो धीरे धीरे आगे आया और बोला, तू मत डर, अगर तू साथ चल गया तो बाकी सब बच जाएंगे। विपिन की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कांपते हुए कहा, तो क्या ये कोई अंत है? क्या मैं कभी वापस नहीं आ सकता? दुल्हन धीरे से बोली। जिसने भी बारात में कदम रखा वो फिर लौटकर नहीं आया। चारों ओर अब काली धुंध फैलने लगी थी। विपिन पीछे पलटने ही वाला था कि तभी तिलक बाबा की राख जेब से गिर गई। जैसे ही राख जमीन पर पड़ी, एक जोरदार विस्फोट सा हुआ और पूरी बारात एक पल के लिए पीछे हट गई। वो दूल्हा, दुल्हन, सब साए चीखने लगे, नहीं। विपिन को समझ आ गया, इस राख में कोई शक्ति है जो इन आत्माओं को रोक सकती है। उसने झट से बाकी राख निकाली और हवा में उछाली। सारे साए पीछे हटते गए। जलती हुई आत्माएं धुआं बनकर गायब होने लगीं। लेकिन जैसे ही राख खत्म हुई, सब कुछ फिर पहले जैसा हो गया। अब वहां सिर्फ वो जली हुई घोड़ी बची थी और उस पर बैठा दूल्हा। वो धीरे धीरे घोड़ी से उतरा और बोला, तू नहीं जाएगा तो ठीक है, हम खुद चलाएंगे, हर उस इंसान के पास जो तेरे खून से जुड़ा है। विपिन की रूह कांप गई। अब वो बारात सिर्फ उसे नहीं, उसके पूरे परिवार को निशाना बना सकती थी। वो गांव से भागा, तेज, बदहवास, सीधा स्टेशन की ओर। सुबह के करीब 5 बजे वो ट्रेन में चढ़ चुका था, लेकिन डर अब भी साथ था। ट्रेन की सीट पर बैठकर वो जैसे ही आंखें बंद करने लगा तो उसके बगल वाली सीट से एक बच्चे की आवाज आई, अच्छा किया जो नहीं आया, मगर कार्ड अब भी तेरे पास है। विपिन ने चौंकर बगल में देखा, सीट खाली थी, लेकिन नीचे फर्श पर एक जली हुई बारात का कार्ड पड़ा था और उस पर लिखा था, आगामी बारात के लिए आमंत्रण, श्री विपिन भैरव सिंह। सुबह की हल्की धूप अब ट्रेन की खिड़की से अंदर झांक रही थी। विपिन एक कोने में सिमटा हुआ बैठा था और उसकी उंगलियां अब भी कांप रही थीं। उसके सामने रखा वो जला हुआ बारात कार्ड जैसे किसी जिंदा चीज की तरह उसे घूर रहा था। तू नहीं आया, हम खुद आएंगे, वो शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। अचानक ट्रेन की लाइट झपकने लगी। चारों ओर कुछ सेकंड के लिए अजीब सी खामोशी छा गई और फिर ट्रेन की एक बोगी में चीख गूंजी, बचाओ। विपिन ने चौंककर बोगी की ओर देखा। कुछ लोग दरवाजे से दूर हट रहे थे। किसी को देखा तो नहीं गया, मगर ऐसा लगा कोई साया धीरे धीरे डिब्बों में घूम रहा है। फिर एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया और बोला, मम्मी, वहां एक घोड़ी खड़ी है ट्रेन में, काली घोड़ी। विपिन के होश उड़ गए। नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं। वो फौरन खड़ा हुआ और उस बोगी की ओर भागा, लेकिन जो उसने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। वो घोड़ी, वही काली धुआं छोड़ती घोड़ी, ट्रेन के आखिरी डिब्बे में खड़ी थी। उस पर बैठा था वही दूल्हा, चेहरा जला हुआ, आंखें कोयले की तरह चमकती हुई। हमने कहा था ना, हम आ रहे हैं। उसके पीछे पीछे बारातियों के साए ट्रेन के डिब्बों में धीरे धीरे भरने लगे। अब ये ट्रेन कोई आम गाड़ी नहीं, बल्कि एक चलती हुई भूतों की बारात बन चुकी थी। लोग एक एक कर बेहोश होने लगे। कोई रो रहा था, कोई भाग रहा था। विपिन को समझ नहीं आया कि वो ट्रेन से कूदे या बारातियों से लड़े। तभी उसकी जेब में एक चीज चुभी, तिलक बाबा की दी हुई चुटकी भर राख, आखिरी बची हुई। उसने वो राख अपनी हथेली पर ली और जोर से पुकारा, अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो छोड़ दो ये दुनिया, और राख हवा में उछाल दी। फिर हुआ एक जबरदस्त विस्फोट।
पूरी ट्रेन अंधेरे में डूब गई। डिब्बों के शीशे टूटे, लाइटें फट गईं और एक पल के लिए सब कुछ सुनसान। जब रोशनी लौटी तो ट्रेन के सारे यात्री बेसुध पड़े थे। बारात गायब। विपिन वहीं बैठा रह गया, कांपता हुआ, लेकिन उसे पता था अब भी कुछ बाकी है, क्योंकि सीट पर अब भी वो कार्ड पड़ा था और उस पर लिखा था अंतिम बारात, आज रात तेरे शहर में। वो रात थी। शहर में तेज आंधी चल रही थी, बिजली कड़क रही थी और चारों ओर अजीब सी घुटन फैल चुकी थी। विपिन अब अपने घर नहीं गया, वो सीधा महाश्मशान पहुंचा, जहां तिलक बाबा की समाधि बनी थी। उसके पास अब कोई चारा नहीं था। उसने बाबा की समाधि के सामने घुटनों पर बैठकर रोते हुए कहा, बाबा, मेरी वजह से मेरे परिवार पर खतरा आ गया है, अब आप ही कुछ करो। ये बारात अगर शहर में आ गई तो कोई नहीं बचेगा। आसमान में अचानक बिजली चमकी और समाधि की मिट्टी हल्की सी हिली। विपिन ने देखा, समाधि के पास एक पुराना शंख और एक लोटा चढ़ा था। शंख पर लिखा था, आखिरी शुद्धि, शंख ध्वनि से होगा प्रेत मुक्ति का आरंभ। विपिन ने कांपते हुए शंख उठाया और शहर की ओर दौड़ पड़ा। रात के ठीक 12 बजे उसने देखा, सड़कों पर लोगों की भीड़ जमा हो रही थी, मगर ये भीड़ इंसानों की नहीं थी। वही बाराती, वो जली हुई घोड़ी और वह दूल्हा अब शहर की सड़कों पर मार्च कर रहे थे। चारों तरफ बत्तियां बंद हो चुकी थीं। लोग खिड़कियां बंद करके डर से घरों में दुबक गए और विपिन सड़क के बीच खड़ा हो गया। आज या तो तुम मुक्त होगे या मैं भी तुम्हारा हिस्सा बन जाऊंगा। उसने शंख उठाया और पूरी ताकत से फूंक मारी। शंख ध्वनि से पूरा इलाका गूंज उठा। जैसे ही आवाज बारात तक पहुंची, बारातियों ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। वे चीखने लगे, नहीं! घोड़ी बेकाबू होकर दूल्हे को फेंक चुकी थी। बारातियों के शरीर से धुआं निकलने लगा। फिर अचानक दूल्हा जोर से चीखा, हमें क्यों जलाया गया था? हमारा कसूर क्या था? विपिन चीखा, कसूर उनका था जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, पर अब उनका वंश भी मिट चुका है। अब बदला लेने की जरूरत नहीं। उसने राख की आखिरी मुट्ठी दूल्हे की तरफ उछाली और तभी सड़क पर एक भयंकर रोशनी फैली। दूल्हा और पूरी बारात जलती हुई रोशनी में बदल गई और फिर सब कुछ शांत। ना धुआं, ना चीखें, ना घोड़ी, बस सड़क पर एक जला हुआ कार्ड पड़ा था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आपको और ऐसी डरावनी कहानियां चाहिए तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले पा सकें।